हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले बताएं आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है। ठीक है, आपने अपना रिव्यू दें एग्ज़ाम को लेके कि आपका कैसा गया है। और एग्ज़ाम जो था वो मिक्सअप था। ठीक है, आपकी जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम था। ठीक है, और 80 मिनट्स थे आपको। ठीक है, तो मिक्सअप एग्ज़ाम था ना, ज़्यादा ईजी था और कह सकते हैं कि ठीक ठाक था। मतलब अच्छा खासा था, इजी तो नहीं था। कुछ सेक्शंस, कुछ जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे। ठीक है, इजी थे। ठीक है, तो हम जो है सेट सी को डिस्कस करेंगे, सेट सी को एनालाइज करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट है मरकेबो, सेकंड है तबरेज़, थर्ड है नोक और फोर्थ है दुनतस्क। ठीक है, इसका जो सिर्फ एक ही पेयर मैच कर रहा है, सिर्फ नुक जो है वो ग्रीनलैंड से है, बाकी सारे आपस में मैच नहीं कर रहे। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ओनली वन पेयर मैचेस। ठीक है, सिर्फ एक पेयर जो है वो मैच कर रहा है, नुक जो है वो ग्रीनलैंड से है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इन इंडिया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर एग्रीकल्चर इज एग्रीस्टेक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कॉम्प्रहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप्स। स्टेटमेंट सेकंड है डिजिटल जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे DGCES। स्टेटमेंट थर्ड है सपोर्ट फॉर द महलनबीज नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर MNCFC। ठीक है, पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। Moving to the question number 3, match the following and choose the correct option. Institute of Unity, Institute of Oneness, Institute of Equality। JKSSP का आपको अंदाज़ा तो हो गया है कि अब वो एडवांस पूछ रही है, आपको इजी तो नहीं पूछेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन भी JKSSP से रखिए आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ वननेस जो है आदि शंकराचार्य ने दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वलिटी है जो श्री राम आहूजाचार्य ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन द टेंटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को? ठीक है, Onzendro National Park, National Heritage of Wakala, Naga Hill, Olophistic, Natural Heritage of Manala Hills, Magalia Age Caves, Rock Shelters of Bimila। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 6 नहीं है एंड 1 नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5 वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तिलिका महाजी मोबिलाइज द पहाड़ी ट्राइब टू विच ही बिलोंग एंड रेडिड द कंपनी ट्रेजरी। सिद्धू एंड कहनू मुर्मू फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी लेड द संथाल इन हिल rebellion. Marty Mem of the Tea Garden community strictly opposed Mahatma Gandhi's Satyagraha movement. क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, 1 एंड 2 ओनली पूछा हुआ है करेक्ट। ठीक है, तिलका माझी मोबिलाइज द पहाड़ी ट्राइब टू विच ही बिलोंग एंड रेडिड द कंपनी ट्रेजरी। सिद्धू एंड कानू मुर्मू फ्रॉम द संथाल कम्युनिटी लेड द संथाल इन द होल रेबिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है, इसका ध्यान रखना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पूना पैक्ट, लॉर्ड ऑर्विन्स डिक्लेरेशन, सेकेंड रोड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, 6 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड ऑर्विन्स डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रोड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पूना पैक्ट। ठीक है, समझ आ गई, इसका जो आंसर था वो डी था। ठीक है, सबसे पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड ऑर्विन्स डिक्लेरेशन था, उसके बाद पूना पैक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। नीलगिरी हिल्स, इरामलाई हिल्स, महदू हिल्स, विंध्या रेंज। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, 7 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नीलगिरी हिल्स जो है वो जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है।
ठीक है। एनामली हिल्स जो है वो 4 है, द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एंड महादो हिल्स जो है वो पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज था, और वंदिया रेंज था जो वो पैरेलल टू द नर्मदा वैली था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। Moving to the question number 8, the 10 degree channel separates which two regions? Andaman Island and Nicobar Islands, Minicoy in Lakshadweep, Nicobar in Indonesia, Andaman and Myanmar। ठीक है, 8 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। ये क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है। Consider the following statements regarding India's demographic trends। ठीक है, demographic divide refers to the economic growth potential arising from a declining dependency ratio due to rising working age population. Demographic vendor refers to the economic and social challenges arising from an increasing working age population and decreasing old age dependency. India is expected to enjoy its demographic divide until the mid-21st century, and its realization depends on education, skill development, health and employment generation. Which of the above statements are correct? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 एंड 3 सिर्फ करेक्ट है। डेमोग्राफिक डिवाइडेड जो था रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल राइजिंग फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियो ड्यू टू राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक विंटर रेफर्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग ओल्ड, इनकरेक्ट है। India is expected to enjoy its demographic divide until the mid-21st century, and its realization depend on education, skill development, health and employment generation। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, 1 एंड 3। Moving to the question number 10, consider the following pairs: Kulro Lake, Tawa Reservoir, Nagarayan Bird Sanctuary, Sultanpur National Park। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 10 का आंसर है बी। ठीक है, सिर्फ 2 पेयर्स मैच करी हैं। ठीक है, सिर्फ 2 पेयर्स मैच। कोलरू लेक है जो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तवा रिजर्वॉयर मध्य प्रदेश में, ये करेक्ट है। और नजानायम बर्ड सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु में है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये करेक्ट है। सिर्फ 2 पेयर्स आपस में मैच करें, ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट है। ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, विच कोपन्स क्लाइमेट टाइप इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? एवरेज monthly temperature rarely falls below 18 degrees Celsius. Annual rainfall exceeds 2000 mm distributed evenly throughout the year. Human conditions export dense evergreen forest। 11 का जो करेक्ट है वो बी है। ठीक है, AF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन में थे AW, AM, BW, H, करेक्ट है जो इसका AF है। ठीक है, एवरेज मंथली जो टेम्परेचर रियली फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और जो एनुअल रेनफॉल एग्जिस्ट होता है 2000 मिलीमीटर से होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द ईयर। और ह्यूमन कंडीशन जो होती है सपोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, AF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज नेशनल वाटरवे आर करेक्ट? National Waterway 2 NW2 is the Brahmaputra River stretch from Dhubri to Sadiya in Assam, covering about 891 km. National Waterway 3 NW3 is the West Coast Canal which connects Kollam and Kottapuram in Kerala. National Waterway 97 NW97 runs on the Zuhri River connecting Sanavaradam Bridge to Margham Port। National Waterways 111 and W111 is the सुंदरबंस रीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे करेक्ट हैं। ठीक है, नेशनल वाटरवे N2 इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, स्क्रैच फ्रॉम दुबरी टू सादिया इन असम कवरिंग अबाउट 891 किलोमीटर है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3 भी करेक्ट है, नेशनल वाटरवे 97 भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबोव इसके लिए करेक्ट है। नेशनल वाटरवेज 111 इज़ ऑपरेशनल इन द सुंदरबन रीजन। ठीक है, चीज़ें याद भी रखनी है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 97 NW97 रन्स ऑन द जुरही रिवर। अब ये दिमाग में रख लेना है, कनेक्टिंग सनहवरदम ब्रिज टू महिमगा पोर्ट। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है,
क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अब इजी क्वेश्चन। नेशनल वाटरवे 3NW इज़ द वेस्ट कोस्ट कनाल विच कनेक्ट्स कोलम एंड कोथापुरम इन केरला। ठीक है, ऑल ऑफ द वो सारे करेक्ट थे। Moving to the question number 13, according to Kalhana's Rajtarangani, identify the current sequential order of falling dynasties in the Jammu and Kashmir। ठीक है, सीक्वेंस में इनको रखना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी थी? गुनिंदा, उत्पाला, करकोटा, लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, 13 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले थी गुनिंदा डायनेस्टी। ठीक है, उससे बाद थी करकोटा डायनेस्टी, उसके बाद थी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, 13 का डी है। ठीक है, सबसे पहले थी गुनिंदा डायनेस्टी, उसके बाद थी लाहौरा डायनेस्टी, हाँ सबसे पहले थी गुनिंदा डायनेस्टी, उसके बाद थी हमारी लाहौरा डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी, उसके बाद थी हमारी उत्पाला डायनेस्टी, और उसके बाद थी हमारी लाहौरा डायनेस्टी। लाहौरा डायनेस्टी थी सबसे लास्ट पे। अगेन से करेंगे। ठीक है, कुल्हानास की जो डायनेस्टी थी उनको सीक्वेंस वाइज करना था। गुनिंदा सबसे पहले थी, उसके बाद थी करकोटा, माइंड में बिठा लीजिए, उत्पाला उसके बाद, एंड लास्ट पे थी लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाहू फोर्ट इन जम्मू। The ancient Bahu fort in Jammu is believed to have been originally built by Raja Bahu Lochar about 3,000 years ago. It was refurbished by the Dogra ruler in the 19th century. Just beneath the fort is the terraced Baghe Bahu garden led in the style of Mughal gardens. Which of the statements are correct? ठीक है, अगर हम एनालाइज भी करेंगे, खुद से ही अगर एक बनाएंगे, अज्यूम करेंगे, जो बाहू फोर्ट है, ठीक है, वो जम्मू रीजन का सबसे पहला फोर्ट है। ये पता है राजा बाहू लोचन ने बनाया है, ये भी पता होगा 3000 ईयर अगो पहले बनाया हुआ है। ठीक है, और इट वाज रिफ्रेश बाय द डोगरा रूलर, ये भी पता है ये डोगरा रूलर ने बनाया। ठीक है, जस्ट बिनीथ द फोर्ट, ठीक है, फोर्ट से नीचे इज़ द टेरेस बाग ए फोर्ट गार्डन लेड इन द स्टाइल ऑफ मुगल गार्डन। ठीक है, मुगल गार्डन के स्टाइल में एक फोर्ट है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो जम्मू वाले हैं उनको अच्छा अंदाज़ा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। 14 का ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, which Kashmiri art form is described of the following lines? It is a traditional folk theatre style combination of play and dance. It differs from other forms as it features a single performer who perform dances and play music. It was mentioned by Statement 3.3. It was mentioned by Kashmiri Sufi saint Sheikh Nuruddin Nurani Radiallahu in his verses and travel book of English writer Sir Walter Lawrence. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको क्या मतलब कौन सा डांस का बता रही हैं? क्या इसमें रूफ डांस का कुछ है, क्या इसमें चक्री डांस का है, बंद पत्थर का है, या हफीज़ा डांस का है? ठीक है, it is a traditional folk theatre style combination of play and dance. It differs from other forms as it features a single performer who performs dances and play music. It was mentioned by Kashmiri Sufi saint Sheikh Nuruddin Nurani in his verses and travel book of English warrior Sir Walter Lawrence. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बंद पत्थर। ठीक है, बंद पत्थर डांस जो है उसमें सूफी वगैरह का ये सॉरी वगैरह कलाम पेश किया जाता है और प्ले किया जाता है, साथ में डांस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। होप करूँगी आपको आज के जो ये मैं कुछ क्वेश्चन का एनालाइज जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये क्वेश्चन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और पैनिक नहीं करें। ठीक है, और कट ऑफ की मैं वीडियो सेपरेट से बनाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।